आज बात करूँगा पितृदोष के संदर्भ में। पितृदोष क्या होता है और कब इसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और किन ग्रहों के द्वारा इसका दोष लगता है, आज उसी की जानकारी आपको दूंगा। उससे पूर्व भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। आइए प्रिय मित्रों, बिना किसी देर के, बिना किसी रुकावट के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। तो आज बात बताऊंगा पितृदोष। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि ये पितृदोष जो होता है अगर कुंडली में लागू है तो फिर आप चाहे जितने जतन कर लें, चाहे जितने उपाय कर लें, आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं उन पर सभी ऐशो आराम मिलते हैं, परंतु जिनके पितृ नाराज होते हैं उनको स्वयं भगवान विष्णु भी कुछ नहीं दे पाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है प्रिय मित्रों कि जिनके पितृ प्रसन्न होते हैं उन पर अथाह संपत्ति माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, सुख शांति होती है। तो क्या वो स्थिति है उसकी जानकारी आपको दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 में से जो 9वां भाव होता है वो यह होता है। इसी 9वें भाव से हम हमारे पितरों के बारे में जानकारी देते हैं। पितृदोष 5 ग्रह बनाते हैं और कुंडली में वैसे कई सारी स्थितियां हैं, लेकिन आज मूल स्थिति पर चर्चा करूंगा। पहली बार जो है वो आपको बता दूं, 5 ग्रहों के द्वारा ये योग बनता है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। इन 5 में से कोई एक ग्रह या इनमें से कोई 2 ग्रह अगर 9वें भाव पर है तो इस स्थिति में जातक पितृदोष से ग्रसित होता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति खराब होती है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, पढ़ाई में मन नहीं लगना, संतान नहीं हो पाना, विवाह नहीं हो पाना, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, समस्त प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ के ये पापी और क्रूर ग्रह देते हैं। क्योंकि इस स्थिति में जातक के लिए, जातक के कोई व्यक्ति का जो आकस्मिक निधन हो चुका होता है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए कुंडली में यह पितृदोष का निर्माण होता है। और आज आपको बता दूं, पितृदोष ही समस्त दोषों का पिता है, इसीलिए इसको पितृदोष कहते हैं। आपकी कुंडली में चाहे जितने राजयोग हो, अगर कुंडली में इस स्थान पर पाप या क्रूर ग्रह विराजमान है तो ऐसी स्थिति में जातक का कल्याण नहीं हो पाता तब तक जब तक उसके पितृ प्रसन्न नहीं होते। तो यहाँ पर मंगल होगा तो अपने भाइयों से ये बैर करवाएगा और ऐसे व्यक्ति के नाक पर गुस्सा हमेशा होता है और ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। दूसरी बात, अगर इस स्थान पर शनिदेव विराजमान हो तो शनिदेव भी इसी तरीके से व्यक्ति को आध्यात्मिक तो बना देंगे, परंतु ऐसा व्यक्ति धीमी प्रवृत्ति का होगा और ऐसा व्यक्ति को भी पितृदोष का संकेत मिलता है। इसी के साथ साथ आपको स्पष्ट कर दूं, सूर्य भी यहाँ पर पितृदोष का निर्माण करते हैं। क्योंकि सीधी बात यह है कि भाग्य से थर्ड हाउस को जब पराक्रम को ग्रह देखेगा तो पराक्रम करके ही वो अपना कार्य करता है, लेकिन पराक्रम को भी निलंबित ये ग्रह कर देते हैं। तो ये पितृदोष के लक्षण मैंने बताए हैं। अगर आपकी कुंडली में इस 9वें भाव पर शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य इनमें से कोई एक ग्रह है या इनमें से 2 या 3 की युति है, तब ये पितृदोष का निर्माण करते हैं। अब इसको निवारण का बात करता हूँ। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन चावल में कुछ मीठा मिलाएं और उसका उबालकर लड्डू बना करके कौवों को खिलाएं। इससे आपको निश्चित रूप से
धीरे धीरे करके समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। चाहे फिर वो आर्थिक स्थिति हो, विवाह हो, संतान हो, पढ़ाई में मन नहीं लगना हो, व्यापार हो, समस्त प्रकार की मनोकामनाएं ये पितृ आपकी पूरी निश्चित रूप से करेंगे। आज मैंने आपको बताया पितृदोष से संबंधित कार्यक्रम। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। जय श्री राम।